तो क्या आप लोग जानते हैं, मनु नामक एक राजा थे जो कई वर्ष पहले थे, जिन्होंने कहा जाता है कि वो ही एक ऐसे राजा था जिन्होंने सबसे पहले धरती पर अपना राज्य संभाला था या शासन किया था, हम कह सकते हैं। तो ये है कहानी उस मनु राजा और मछली की। तो चलिए मैं आपको ये कहानी बताती हूँ। तो जो ये राजा थे बहुत ही पूजा पाठ और पुण्य में बिलीव करते थे, उनका बहुत विश्वास था। तो वो रोज़ नदी में जाके नहाते थे और सूर्य को अर्घ जैसे हाथों से लेकर ऐसे अर्घ दिया जाता है, ऐसे अर्घ दे देते। तो एक दिन गलती से जब वो जल चढ़ा रहे थे तो उनके हाथ में छोटी सी मछली आ गई थी। अब वो छोटी सी मछली को अपने हाथ में देखकर राजा को दया आया, और वो जैसे ही उसे नदी में दोबारा छोड़ने जा रहे थे तो उस मछली ने कहा कि हे राजा, आप प्लीज़ मुझे कृपा करके अपने साथ मेरे को लेके चले अपने महल में। तो राजा खुश हो जाते हैं और वो मछली को लेकर अपने महल में आ जाते हैं और वहाँ पर एक छोटा से बर्तन में उसको रख देते हैं। कुछ दिनों बाद देखते हैं राजा कि मछली बड़ी हो चुकी है और वो बर्तन उसके लिए छोटा पड़ रहा है, जिसकी वजह से मछली उदास है। तो क्या करते हैं वो राजा, अपने ही महल के आसपास की जगह पे तालाब बनवाते हैं, वहाँ तालाब में छोड़ देते हैं। और कुछ दिनों बाद वो राजा फिर देखते हैं, जब बगीचे में अपना टहलने जाते तो बगीचे में जो उन्होंने तालाब खुदवाया था, बनवाया था मछली के लिए, तो देखते हैं मछली फिर से उदास है। और वो क्यों उदास है? क्योंकि उसको वो तालाब छोटा पड़ रहा था। वो जो कुआं है, वो छोटा सा कुंड तालाब जैसा बनाया था उन्होंने अपने महल के पास, वो उससे छोटा पड़ रहा था। तो अब राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, क्योंकि राजा को मछली ने बोला था कि आप मुझे अपने साथ लेके चले, एक दिन मैं आपके ज़रूर काम आऊँगी। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, अब इसको दुखी तो नहीं कर सकते, इसको एक छोटे से वो तालाब जो उन्होंने महल के पास बनवाया था वहाँ से ले जाकर एक झील में छोड़ा, अपने नगर के पास की जो राज्य के पास उनकी झील थी, वहाँ पर ले गए और वहाँ पर उसको छोड़ दिया पानी में। तो ऐसे करके फिर कुछ दिनों बाद जब वो राजा वहाँ गए तो देखा कि अरे ये मछली को तो झील भी छोटी पड़ रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर एक दिन राजा ने देखा कि उस मछली के लिए ना वो झील भी छोटी पड़ रही है। अब राजा को लगा अब क्या किया जाए, इसको नदी में ही छोड़ सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। तो उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता थे, जो उनके सैनिक सिपाही जो उनके साथ थे, जो उनको मदद करते थे, उनसे बोला कि इस मछली को इस झील से प्रस्थारित या यहाँ से हमारी कॉमन लैंग्वेज में बोले तो शिफ्ट करने के लिए उन्होंने क्या बोला, इसको नदी में शिफ्ट करना है, तो आप इसके लिए इंतज़ाम करें। तो लोगों ने इसका इंतज़ाम करके उस नदी को अच्छे से उस मछली को नदी में अच्छे से डाल दिया। अब लेकिन कुछ दिनों बाद वो मछली उस नदी में भी ढंग से तैर नहीं पा रही थी, क्योंकि वो नदी ही उसके लिए छोटी पड़ गई थी। अब राजा जब देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, जरूर कोई दैवीय शक्ति वाली मछली है। तो वो ये सोचते हैं और फिर समझ जाते हैं कि कोई दैवीय शक्ति वाली मछली, और वो उसको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मैं समझ गया हूँ, आप कोई दैवीय शक्ति हो तो मुझे अपना आशीर्वाद दें, और ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा न्याय करता रहूँ, सच का साथ दूँ, और मेरी प्रजा हमेशा खुश रहे, उसको किसी भी प्रकार के दुख ना हो किसी भी तरीके का। मछली कहती कि हे राजा, मैं आपकी जो आपने ये मेरी सेवा करी है उससे मैं बहुत खुश हूँ, तो इसलिए मैं आपको आघात करने आई हूँ कि आज से कुछ दिनों बाद बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है, और उस बारिश में पूरी पृथ्वी डूब के बह जाएगी, मतलब सर्वनाश हो जाएगा। तो आप एक ऐसे बड़े से जहाज का इंतजाम करें जिसमें सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, लोग, सब लोग, जानकार जितने भी लोग हैं सब लोग उस जहाज में आ जाए और एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। ये ऐसा करके वो मछली वहाँ से चली गई। लेकिन उनकी भविष्यवाणी से जो राजा मनु थे वो तो परेशान हो गए। अब उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उन्हें आज्ञा का पालन तो करना ही था मछली का। तो वो करते हैं कि ठीक है, वो सारा सब काम छोड़ छाड़ के एक बड़ा सा विशालकाय जहाज का निर्माण करते हैं। विशालकाय जहाज का निर्माण करने के बाद उसमें सब लोगों को लेके जाते हैं और समुद्र में
तरफ वो जहाज को लेके चले जाते हैं, क्योंकि समुद्री जहाज बनाना था, मछली ने बोला था। और उसके बाद क्या होता है, 7 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है, खूब ज़ोर से बारिश होती है, लेकिन वो जहाज डूबता नहीं है। अब वो जहाज डूबता क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगी आपको। वो जहाज इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि वो जो मछली थी, विशालकाय मछली, वो उस जहाज को संभाल रही थी, और वो मछली कोई और नहीं, विष्णु जी का मत्स्य अवतार थी।